मैं तो सर आपके अगले प्रश्न के पहले उत्तर इसीलिए उसी आधार पर दे रहा हूं कि कांग्रेस किसी को ही भेजे, पराजित होने के लिए भेजना है कांग्रेस पार्टी का विषय है। कांग्रेस तो अभी असमंजस में है, करीब करीब तय कर लिए, करीब करीब तय नहीं कर लिए। भारतीय जनता पार्टी का खुला खेल फर्रुखाबादी सब स्पष्ट है, कौन प्रत्याशी है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, सब बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए हम बिल्कुल आश्वस्त और निश्चिंत तो हैं कि जिस प्रकार की स्थिति धरातल पर कांग्रेस पार्टी की है वो सबको पता है। पटेरिया साहब जैसे बड़े विद्वान पत्रकार बैठे हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रग रग से वाकिफ हैं। लेकिन सब इस बात से तो आपको एक शब्द ना, वो डिब्बा बंद डिलीवरी हुई थी ना, आपको तो बिल्कुल पैक मिले थे ये 22 के 22 लोग, आपको तो संशय करना ही नहीं था। एक बार धनुपिया जी कर लेता हूँ। धनुपिया जी, ये नाम ठीक है आपके, जो भी हो आप अभी नहीं कबूलेंगे कतई, क्योंकि ये आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ होगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत मजबूत नहीं दिखते। तो क्या सर्वे था, क्या किस सर्वे के आधार पर इन्हें तय किया गया होगा धनुपिया जी? राजनीति में, खासकर चुनाव में, जब तक अंतिम सूची हाईकमांड द्वारा अधिकृत तौर पर जारी नहीं की जाती है वो चुनाव का प्रत्याशी नहीं माना जाता है। हमारे 15 प्रत्याशी अधिकृत तौर पर घोषित हो चुके हैं। 13 की सूची आप बता रहे हैं, स्वर्ग में बनती हैं सूचियां, दिल्ली में बनती हैं, बहुत से वही रहेंगे। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि अभी मेरे मित्र पंकज चतुर्वेदी बोल रहे हैं कि हमारा खेल तो खुला फर्रुखाबादी, तो भैया घोषणा करने में क्या देर लग रही है? कर दो ना घोषणा, बनाओ वहां से। आदरणीय अरुण सिंह जी जो है कि जारी कर दें कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी हो गए। घबराहट है, डर बना हुआ है, बहुत बुरी हालत है। और मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये भविष्य का चुनाव है, ये अलग ही तरह का चुनाव है। आज पहली बार 17 साल में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान एज ए मुख्यमंत्री अशोकनगर चले गए, ये उनकी अंतिम यात्रा है। आज तक का इतिहास है, जो मुख्यमंत्री अशोकनगर गया है वो हट गया है, बचा नहीं उसके बाद। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कन्फर्म मानिए कि बिल्कुल विदायित्व है। तो निश्चित रूप से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा अलग बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने भाजपा के। प्रवीण जी एक छोटा उत्तर ले लीजिएगा। प्रवीण जी, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पटेल साहब को ले रहे थे बहुत दिन के बाद, आज हमारा उन्होंने वक्त दिया है। सर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी और तमाम बात पूरी कर लीजिए बात प्रचार कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। दिख रहा है मंच पर कि कौन बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। यह कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। करो ना जारी। अरे तो रेडीमेड ले तो गए, मैं वही तो करूं, डिब्बा बंद मिला भाई आपको, 22 के 22 पैकेज मिले। पटेरिया जी का रुख करूंगा, पटेरिया जी का रुख करूंगा। दर्शकों को ये समझाना जरूरी है कि कौन, हमने जो कमिटमेंट किया है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं कि एक एक नाम पर जितना संभव है विचार कर सकते हैं। पटेल साहब, अजय सिंह कुशवाहा सुमावली से बहुत ताकतवर आपको लगते हैं क्या? मानधाता जरूर एक बार जरूर जिक्र करना चाहिए मानधाता का भी, राजनारायण सिंह जिनके नाम पोहरी हरिवल्लभ शुक्ला। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक एक बार इनकी खामी और खूबी पर प्रकाश डालें। पटेल जी, देखिए, हरिवल्लभ शुक्ला के बारे में कह सकता हूं कि पुराने व्यक्ति हैं और पुराने चावल हैं, और जब पुराना व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पर उसका असर होता है। और जहां तक मेरी मेधा है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। सिंधिया जी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी अपनी पॉलिटिक्स की, बड़े सिंधिया जी के साथ। जी निश्चित तौर पर बड़े सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, पक्की तौर पर कह रहा हूं, मेरा अपने पूरे तौर पर टटोला है। और कुल मिला के उस क्षेत्र का एक लोकप्रिय पहचाना हुआ चेहरा है, और अगर ठीक ठाक तरीके से चीजें चली तो एक अच्छी टक्कर देने की स्थिति में वो हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। ठीक बात, ठीक कह रहे हैं पटेल जी कि वो सिंधिया जी के ही खिलाफ फिर बाद में चुनाव भी लड़े थे, शायद साल था 2004। एक बार मैं धनुपिया जी का रुख कर लेता हूं। धनुपिया जी, ये मोतीलाल वोरा प्लस सिंधिया, जो आज उन्होंने सिंधिया जी ने अनाउंस किया कि मोती माधव की जोड़ी जो है वो अब ज्योति शिवराज की जोड़ी बन गई है, दनादन अनाउंसमेंट कर रही है, बहुत सारी घोषणाएं कर रही है डेली। देखिए ऐसा है प्रवीण जी, घोषणाओं में और क्रियान्वयन में बड़ा अंतर होता है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि भैया मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, ये सब काम मैं पूरे तब करूंगा जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, वरना घोषणाएं ही हैं। तो आप इससे अंदाज लगा लो कि मंशा क्या है। अभी रोज घोषणाएं करें, जितना चाहे घोषणाएं करें। मैंने पहले भी कहा है, हर चीज का एक नियम होता है, प्रक्रिया होती है।
सूत न कपास वाली स्थिति चल रही है, घोषणाएं करते रही है, बताते रही है, ना बजट है, ना कोई भूमि आवंटन है, ना कुछ है, लोग पढ़ते रहे अन्याय। ये सब चीजें तो बहुत विश्व से एक कॉमन हो गई हैं। अब जनता समझने लगी है बकरा ईद में और चुनाव बड़ा अंतर होता है साहब। आप काजू की सारी कोशिश करते रहिए, लेकिन मतदाता समझ गया है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो पहचान लिए गए हैं। इस प्रदेश को कलंकित नहीं होने देंगे वो लोग। लोकतंत्र के हत्यारों को पहचान लिया गया है। और मोदी माता जो उस समय एक्सप्रेस चली थी ना, वो अपनी जगह पर स्थिति थी। आज स्थिति उल्टी हो गई है। 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि ये विभीषण है, 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हैं, अब सब एक साथ हो गए। ये सब पहचानते जनता कि ये जो दोनों का मतलब निकल के आ गया है, तो स्थिति समझ चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति कि भैया हम तो टेम्परेरी हैं, साफ तौर पर लग रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, और फिर मैं आपसे बात कह रहा हूं ना कि अब ये तय मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायक तय है, हमारे उम्मीदवार ये हो सकते हैं या इसमें कुछ चेंज भी हो सकते हैं, वो नहीं है। लेकिन भाजपा तो ठेका लेके गई थी ना, डिब्बे में बंद रखे हुए, खोलो ना डिब्बा, जारी करो। मगर रोना क्या है, अभी लोगों को 20-20 करोड़ रुपए का सौदा दे रहा है, जो चुनाव लड़ेगा डिब्बा खोलो भाई, जारी करो। पंकज चतुर्वेदी जी डिब्बा खोलो, जारी करो। बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूं कि जो आप बीजेपी से असंतुष्ट थे, आपके कहने में थोड़ा अभी हमारी जबान उस तरह से अभ्यस्त नहीं, क्योंकि लंबा वक्त पंकज चतुर्वेदी को नहीं हुआ बीजेपी में गए, तो फिर भी आपके कह देता हूं। तो पंकज जी जो आपके साथ छोड़े जो असहज थे, अब वो कांग्रेस के साथ आ गए और सर्वे बता रहा है कि जीत सकते हैं। कांग्रेस का सर्वे कह रहा है। देखिए